अहमद खान एक ऐसा ही नाम है जो एक सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक तहरीक है। तो सभी को तालीम दिलवाना चाहते थे, लेकिन सैयद अहमद खान आधुनिक शिक्षा के पैरोकार थे। बस सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। बेशक सर सैयद अहमद खान जैसी शख्सियतें रोज़ रोज़ नहीं पैदा होती। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिन्हें तारीख़ के सफ़हात में लोग याद रखते हैं, और कुछ शख्सियतें तारीख़ का रुख मोड़ देती हैं। सर सैयद अहमद खान एक ऐसा ही नाम है जो एक सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक तहरीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर सन 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। उस समय हिंदुस्तान पर ब्रिटिश सरकार की हुक्मरानी थी। हिंदुस्तान के अवाम अंग्रेजों के जुल्म से परेशान थे कि यकायक सन 1857 की क्रांति का बिगुल बज उठा। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी कूटनीति से इस बगावत को कुचल दिया और फिर हिंदुस्तानियों पर जो जुल्म सितम ढाए गए वो बड़ी दर्दनाक दास्तान है। सन 1857 की क्रांति की नाकामी के बाद हिंदुस्तान के लोग निराशा और असफलता के दौर से गुजर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें आगे क्या करना है। इतिहास के इसी नाजुक मोड़ पर तारीख के इन्हीं धुंधलकों से असफलता और निराशा के इस दौर में एक व्यक्तित्व का प्रतीक उभरता है। एक दार्शनिक, एक समाज सुधारक, साहित्यकार, पत्रकार और आधुनिक शिक्षा का पैरोकार, जिसे हम सब सर सैयद अहमद खान के नाम से जानते हैं। सर सैयद अहमद बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने महसूस कर लिया था कि बगैर आधुनिक शिक्षा के हम अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सर सैयद मुल्क को शिक्षा के आभूषण से सुशोभित करना चाहते थे। बड़े लोगों के ख्वाब भी बड़े होते हैं। सर सैयद अहमद खान की ख्वाहिश थी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तर्ज पर एक शिक्षण संस्थान हिंदुस्तान में भी खोला जाए। अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए सर सैयद ने अलीगढ़ में एक कॉलेज की बुनियाद डाली, जो सन 1920 ईस्वी तक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की पहली डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र ईश्वरी प्रसाद थे। पहले ग्रेजुएट जो थे वो ईश्वरी प्रसाद थे, और सर सैयद अहमद इस बात के बहुत फिक्रमंद नहीं थे कि कौन आता है कौन नहीं आता है। वो तो सभी को तालीम दिलवाना चाहते थे, लेकिन ख़ास करके उनका गोल जो था वो ये था कि बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में वो हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हों, और जब आए तो मॉडर्न एजुकेशन जिसमें अंग्रेज़ी, मैथमेटिक्स और साइंस की तालीम सबसे आगे थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र अलीग कहलाते हैं। दुनिया के कोने कोने में अलीग बरादरान 17 अक्टूबर को सर सैयद अहमद खान के जन्मदिन यानी सर सैयद डे के रूप में मनाते हैं। गोरखपुर में भी AMU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की तरफ से हर साल सर सैयद की याद में सर सैयद डे मनाया जाता है। वर्तमान में गोरखपुर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करने वाले सबसे बुजुर्ग अलीगेरियन एडवोकेट शरीफ अहमद हैं। आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण की। सर सैयद अहमद खान के विचारों से प्रेरित होकर आपने गोरखपुर में इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स की बुनियाद डाली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने AMU की स्थापना के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाए, आवाम को जागृत किया कि शिक्षा के बगैर कुछ भी संभव नहीं, वो भी आधुनिक शिक्षा।
सर सैयद का नस्बुलैन जो था, जो गोल था उनका, वो ये था कि मॉडर्न एजुकेशन से रूशनास कराया जाए। जो मुस्लिम्स उस ज़माने में थे, अंग्रेज़ों के जुल्म से भी दबे हुए थे, डर भी बहुत रहे थे, घबराते भी बहुत थे, लेकिन उनको इस बात की भी फ़िक्र थी कि किस तरह से तरक्की की मंजिलें तय करें। और नतीजा ये हुआ कि सर सैयद के अपने ज़माने में सर सैयद हयात थे, सर सैयद उस वक्त ज़िंदा थे जब उनको लोगों ने बताया कि अलीगढ़ के जो लड़के हैं वो आपकी बर्थडे मना रहे हैं। तो सर सैयद बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा मैं यही चाहूँगा कि जो ओल्ड बॉयज़ हैं अलीगढ़ के, या जो लड़के नौजवान हैं और पढ़ के निकल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वो मेरा जो गोल है मॉडर्न एजुकेशन, और मॉडर्न एजुकेशन देना उन बच्चों को जो अभी अभी नए नौजवान होकर के आगे बढ़ रहे हैं, और उनको दूसरी कौमों के मुकाबले में खड़ा करना और तालीम मॉडर्न एजुकेशन दे के आगे बढ़ाना। सर सैयद अहमद खान आधुनिक शिक्षा के पैरोकार थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए एक तहरीक चलाई जिसे हम अलीगढ़ तहरीक के नाम से जानते हैं। अलीगढ़ तहरीक एक ऐसी तहरीक थी जो उस दौर में पैदा हुई जब 1857 के बगावत के बाद ये पाया गया कि मुसलमानों की हालत बड़ी पसमंदा है, तालीमी और समाजी दोनों हालत बहुत ही ख़राब थी। और ऐसे वक्त में एक नाम जो उभर के आया वो सर सैयद अहमद ख़ान का था, जिन्होंने अपनी फ़िक्र से कि इस मुसलमानों की हालत को कैसे सुधारा जाए और एक तहरीक शुरू की जिसे अलीगढ़ तहरीक कहते हैं। इसके लिए 1875 में एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को अलीगढ़ में कायम किया गया, जो बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुआ। ऐ अलीगढ़ ऐ जवा किस्मत दबिस्ताने कुहन, ऐ कि शम्मा इल्म से ताबिंद तेरी अंजुमन, मशाले मीना से रोशन तेरा मैखाना रहे, रहती दुनिया तक तेरा गर्दिश में पैमाना रहे। हजरात, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के बानी सर सैयद अहमद खां की विलादत की पैदाइश 17 अक्टूबर को हुई थी। इसी मुनासिबत से वहाँ के पढ़े हुए लोग और अलीगेरियंस पूरी दुनिया में सर सैयद डे का इनेकाद करते हैं और बड़े जोश व खरोश से और खुशी और मुसर्रत के साथ वो महफिलों को आरास्ता करते हैं और डिनर का एहतमाम भी करते हैं। उन्होंने असबाब बगावत हिंद लिखी और खुद बहुत बड़े इल्मी काम किए। उनके दिल के अंदर एक आला नमूने का तालीमी इदारा कायम करने का उनका हौसला था और उनके दिल में जज्बा था और उनकी आरजू थी कि इस मुल्क हिंदुस्तान की दोनों कौमें, हिंदू मुसलमान और तमाम आलम अक़वाम आलम के लोग भी यहाँ आकर तालीम हासिल करें, ऐसा एक इदारा बनाने की उनकी आरजू थी और इस मैदान में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। सर सैयद का नस्बुलैन यही था और उसी मकसद से उन्होंने किया था। ये सही है कि सर सैयद के ज़माने में अंग्रेज़ वहाँ के प्रिंसिपल हुआ करते थे। सर सैयद के ज़माने में मैथमेटिक्स के टीचर वहाँ पर बहुत मशहूर वो थे चक्रवर्ती साहब, जिनकी अरिथमेटिक या मैथमेटिक मशहूर है। ऐसे लोगों को उन्होंने वहाँ जमा किया था, इकट्ठा किया था। थियोडोर बेक थे जो उसके प्रिंसिपल थे। तो वो बच्चों को नए ज़माने की तालीम से रोशनासी नहीं करवा रहे थे, बल्कि उनको उन लोगों से मिल करके और एक दूसरे से को समझने की वो कोशिश कर रहे थे कि बच्चे समझें
कि मॉडर्न एजुकेशन क्या है। सर सैयद अगर न होते न ये बागो बहार होता, हरसू यहाँ भी यारो गर्दो गुबार होता। अब वक्त की नज़ाकत को और कौन समझे, पैदा कोई तो रहबर फिर एक बार होता, पैदा कोई तो रहबर फिर एक बार होता।